तो दोस्तों हमारी पिछली ईयर का 2025 का एक क्वेश्चन है। बहुत आसान सवाल है, अगर आपको बेसिक अगर आता है, ठीक है। तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो दोस्तों ये क्या पूछ रहा है कि लेट आई की वैल्यू पी, क्यू की वैल्यू दे रखी है, नॉन जीरो एक्स वाई जेड है और 2x2 की मैट्रिक्स है। आर एक मैट्रिक्स है विद ऑल एंटायर विंग नॉन जीरो रियल नंबर सच दैट कि ये कंडीशन दे रखी है। देन इज आर, इनमें से कौन कौन सा सही है ये बता दीजिए। मल्टीपल करेक्ट है तो +4 मार्क्स का है, ठीक है। +4 और -2 का, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमसे जो कंडीशन दे रखी है, आर क्या है। आर एक नॉन जीरो है, जिसकी एंट्री जो है वो नॉन जीरो है, इसका मतलब वो जीरो नहीं है एक भी। तो आर की वैल्यू हम मान लेते हैं कि यहाँ पे R1 R2 R3 और R4 है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, नॉन जीरो है। इस कंडीशन जो दे रखी है इसी को अप्लाई करते हैं। तो क्यू क्यू की वैल्यू जो दे रखी है वो क्या है, XY Z 4 है। और आर की वैल्यू जो दे रखी है वो ये रही, R1 R2 R3 और ये R4, जो कि किसके बराबर है, RP। आर तो हमारी क्या होगी, यही होगी, R1 R2 R3 और R4 का मल्टीप्लाई किसके साथ, RP के साथ, ये रहा 2002 के साथ, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, आसान तरीके से करते हैं, ठीक है। तो हमने किया, यहाँ पे किया तो क्या आ जाएगा, एक्स R1 किया बाई R3 किया। सेम तरीके से आपको पता है ना, रो बाई कॉलम करते हैं हम मल्टीप्लाई, तो ठीक है। R2X आया बाई R4 आया। सेम तरीके से यहाँ पे ZR1 आया, 4R3 आया। तो यहाँ पे क्या हो गया, R2Z आ गया +4R, सिंपल मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आ गया। राइट हैंड साइड में देखिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रो बाय कॉलम करना है तो 2R1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका इसके साथ देगा, इसके साथ 0 हो जाएगा। सेम तरीके से फिर से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2R2 बन जाएगा। यहाँ पर देखो, अब इसको ले लेना है तो 2R3 बन जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2R4 बन जाएगा। अब आपको पता है कि दो मैट्रिक्स जब बराबर होती हैं तो उसके एलिमेंट भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं। तो दो एलिमेंट, सभी को एलिमेंट को क्या करते हैं, बराबर कर लेते हैं। देखो यहाँ से इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इसे हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो इसको भी हम मिटा देते हैं, हमने मल्टीप्लाई हमने कर लिया है, ठीक है। तो देखो यहाँ से देखो, XR1 प्लस, चाहें तो आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। देखो इसको इसके बराबर करना है ना, तो ऐसे देखो YR3 की वैल्यू किसके बराबर है, 2R1 के बराबर है। तो देखो यहाँ से R1 R3 का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, देखो तो क्या आ जाएगा, बाई अपॉन में आ जाएगा एक्स 2 - x हो जाएगा, 2 - x हो जाएगा, जो कि R1/R3 के बराबर हो जाएगा। रेशो निकालनी है, ठीक है, क्योंकि रेशो की हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए ये कंपेयर करने के लिए दिया है। सेम तरीके से देखो, इसको इसके बराबर कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो ZR1 की वैल्यू 2R3 के बराबर करनी है। तो देखो तो क्या आ जाएगा, R1/R3 की वैल्यू निकालनी है, तो R1 यहाँ पर है तो ये डिवाइड में जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड में आ जाए हमारे पास, राइट हैंड साइड में आ जाए। चाहें तो यहाँ पे कैलकुलेशन आप कर सकते हैं कि ZR1 + 4R3 की वैल्यू जो है वो 2R3 के बराबर है। तो ये क्या हुआ, ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी हो जाएगा -Z/2। तो -Z/में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये जो है वो इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सेम तरीके से इनसे भी कंपेयर करेंगे, तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे, तो मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पर, डायरेक्ट हम देख लेते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो आपके पास आ जाएगा x-3 डिवाइडेड बाई माइनस बाई जो वो -Z के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, R2 R4 का रेशो निकालेंगे, ठीक। तो इसको हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दो इक्वेशन को बराबर कर लिया। तो यहाँ से देखो अब, तो क्या करेंगे, यहाँ से जो है वो क्या आ जाएगा, x-3 जो है वो ZY के बराबर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो ZY की वैल्यू जो है वो यहाँ पे रख देते हैं। एक मिनट यार, यहाँ पे उल्टा हो गया है, ये जो है वो 2 में क्या है, जेड है, तभी तो एक्स वाई जो बनेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या रखा हमने, y/में 1/2 - x रखा, या -2 है, डिवाइड में क्या आ जाएगा,
ये आ जाएगा x माइनस 3 के बराबर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो x की वैल्यू क्या रखने, 1 रखने, तो सेटिस्फाई कर जाएगा। x की वैल्यू 1 रखने पर देखो, ये 1 रखने पर -2 बनेगा जो कि 1 के बराबर आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या होगी, 1 हो गई। x की वैल्यू 1 रखने पर तो वाई जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू -2 आ जाएगी। देखो एक ऑप्शन तो यहाँ से वैसे ही रॉन्ग हो जाएगा, -2 दे रखी है तो 2 है इसकी, ठीक है। तो अब देखो क्या करना है, हमें q माइनस 6i का वो निकालना है, ठीक है। तो आपने कैली हैमिल्टन थ्योरम पढ़ी होगी, तो वो क्या होती है, वो ये होती है, देखो ऐसे देखो, q आपने a माइनस लेमडा आई का ऐसे ये पढ़ा हुआ होगा, ठीक है। लेमडा में क्वाड्रेटिक क्यूब वगैरह आते हैं, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, q माइनस लेमडा आई हम निकाल लेते हैं, ठीक है। और लेमडा की वैल्यू जो दे रखी है उसे पुट करके देख लेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखो q की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, x की वैल्यू यहाँ पे 1 है, और y z 4 ये मैट्रिक्स है, माइनस लेमडा आई, तो यहाँ लेमडा 0 लेमडा हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस लेमडा आ जाएगा, यहाँ माइनस लेमडा आ जाएगा, तो इसको हटा देते हैं, इसका डिटरमिनेंट। तो देखो अब ये मल्टीप्लाई इसके साथ आएगा, तो 1 माइनस लेमडा 4 माइनस लेमडा माइनस वाई जेड बनेगा। वाई जेड की वैल्यू हमने -2 निकाली जो कि +2 हो जाएगी, इक्वल टू 0। तो यहाँ से लेमडा में क्वाड्रेटिक आ जाएगा, चाहे तो इसको 0 नहीं भी करेंगे, ठीक है। 0 नहीं करेंगे मतलब लेमडा की वैल्यू ये दे रखी है 6, उसको सेटिस्फाई करा के देख लेंगे, जो वैल्यू आएगी उसको टिक कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखो लेमडा की वैल्यू 6 रखी है, आप यहाँ पे लेमडा की वैल्यू अगर 6 रखेंगे, तो 6 रखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, -5 आएगा, मल्टीप्लाई 6 रखेंगे तो यहाँ पे -2 आएगा, +2, जो कि 12 के बराबर दे रखा है, तो इसका मतलब ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 2 रख के देखिए, इसमें 2 रखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, +2, यहाँ पे 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 रख के देखिए, तो 3 रखेंगे तो 1 माइनस 3 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 3 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, +2 जो कि 0 आ रहा है, जो कि 15 के बराबर दे रखा है, तो इसका मतलब ये रॉन्ग हो जाए। तो फर्स्ट सेकंड क्या हो जाएंगे आपके राइट, और ये क्या हो जाएंगे आपके रॉन्ग। थैंक यू।